बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मेरे संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9, 10, 11, 12 के संस्कृत विषय का अध्ययन वर्तमान में करवाया जा रहा है। और वर्तमान में मैं जिस बोर्ड का अध्ययन करवा रहा हूँ, जिस प्रदेश की पुस्तक का अध्ययन करवा रहा हूँ, वह बिहार है। और बिहार बोर्ड में जो पुस्तक लग रही है पीयूषम भाग 1 और भाग 2 का हम लोग नित्य प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आपने देखा कि पूर्व में जो एकादश अध्याय थे, एकादश अध्याय तक का अध्ययन पूर्ण रूपेण मैंने आपको करवाया, परंतु अभी उनकी प्रश्नावली नहीं करवाया हूँ। उनकी प्रश्नावली का भाग अलग से ही मैं आपको इसी संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगा। तथा पूर्व में जिन पाठों का हमने अध्ययन किया, ईश स्तुति लोभाविष्टः चक्रधरः यक्ष युधिष्ठिर संवाद चत्वारो वेदाः संस्कृतस्य महिमा संस्कृत साहित्ये पर्यावरणं ज्ञानं भारः क्रियां विना नीतिपद्यानि बिहारस्य सांस्कृतिकं वैभवम् ईद महोत्सवः ग्राम्य जीवनम आपका 11वां पाठ था और आज 12वां पाठ है वीर कुंवर सिंह। तो हम लोग इस प्रकार 11 अध्याय का 11 पाठ का अध्ययन कर लिए हैं। आज 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पूर्व में जितने जो भी अध्ययन करवाया हूँ पीयूषम भाग 1 का, उन सभी का लिंक मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसको बहुत आसानी से आप जा करके देख सकते हैं। तथा संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। आप वहाँ से जा करके आसानी से देख सकते हैं। हम लोग अपने पाठ की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले देखेंगे कि जो द्वादशः पाठा अर्थात द्वादश पाठ अर्थात 12वां पाठ, द्वादश माने होता है 12, और यह जो द्वादश पाठ है यह पाठ वीर कुंवर सिंह को समर्पित है। किनको समर्पित है? वीर कुंवर सिंह को समर्पित है। और आप देख रहे होंगे कि वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। तो आज हम लोग कुछ वीर कुंवर सिंह के बारे में, जो वीर योद्धा थे, वीर कुंवर सिंह के बारे में, महाराज वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इस पाठ के माध्यम से। और चूँकि ये हमारे देश के वीर योद्धा रहे हैं तो इन पर हमको गौरव भी होना चाहिए। और ये सौभाग्य की बात है कि हम आप इनको पढ़ने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है और हम सब लोग गौरव का अनुभव भी करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे प्रथम में लिखा हुआ है, भारतस्य प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे नेतृरूपेण वीर कुंवर सिंहः वृद्धोपि वीरतया भागम गृहीतवान। गृहीतवान माने ग्रहण किए, भागम माने भाग को, और किस भाग को यहाँ देखेंगे, गृहीत माने ग्रहण किए। यहाँ लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ है गृहीत माने ग्रहण किए। तो क्या ग्रहण किए? कह रहे हैं कि वीरता के भाग को ग्रहण किए। और वीरता के भाग को, जो वीरता का जो भाग था बहुत बड़ा था, बहुत बड़े वीर के भाग को ग्रहण किए। अर्थात जो शौर्य के भाग को, वीर के भाग को, वीरता की उपलब्धि को वो ग्रहण किए। कौन? कह रहे हैं वीर सिंह। जो वीर सिंह थे वो वीरता को वीर थे और ऐसा वीरता के गौरव को वो ग्रहण किए। किस लिए? कह रहे हैं कि भारतस्य प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे, भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व रूपेण उसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और उस युद्ध का नेतृत्व करने वाले कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे।
और वो वीर कुंवर सिंह वीरतया भागम गृहीतवान। वो वीर कुंवर सिंह वीरता के भाग को, वीरता को, वीर के वीरता और शौर्यता को ग्रहण किए। धूर्ताः वैदेशिकाः तेन पराजिताः, वैदेशिकास्तेन पराजिताः, ऐसा भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धूर्ताः वैदेशिकास्तेन पराजिताः, अर्थात जो धूर्ताः अर्थात जो धूर्त लोग थे। तो धूर्त लोग कौन? तो कह रहे हैं वैदेशिकाः। धूर्ताः कौन? वैदेशिकाः। वैदेशिक जो धूर्त लोग थे वो तेन पराजिताः, वो उनसे पराजित हो गए। तेन माने उनसे, किनसे? वीर कुंवर सिंह थे। तो धूर्ताः वैदेशिकाः, जो धूर्त वैदेशिक थे, जो धूर्त विदेशी जन थे, विदेशी लोग थे, वो तेन पराजिताः, वो उनसे पराजित हो गए। तस्य वीरस्य, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है तस्य वीरस्य चरित्रमयं पाठः वर्णयति। तस्य वीरस्य जो वीर कुंवर सिंह थे, उन वीर के चरित्र का अयम पाठ वर्णयति, यह जो पाठ है उन्हीं वीर सिंह को समर्पित है, उन्हीं वीर सिंह के बारे में बताया गया है। ऐसे वीर सिंह जो वैदेशिकों को पराजित किए थे, जो विदेशी आक्रांताओं को पराजित किए थे, ऐसे वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने के लिए एकत्र हुए हैं। प्रिय छात्रों, शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वय रूपो वीर कुंवर सिंहः देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनुपमः सेनानी आसीत्। शौर्यस्य अर्थात शौर्यस्य अर्थात शौर्य, पराक्रमस्य अर्थात पराक्रमम, है ना। धैर्यस्य च और धैर्य, शौर्य, पराक्रम और धैर्य। समन्वय रूपो वीर कुंवर सिंहः, समन्वय रूप अर्थात यह जो है समूह रूपी, है ना। वीर कुंवर सिंह देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के अद्भुत सेनानी थे, है ना। देखेंगे शौर्य, पराक्रम और धैर्य का समन्वय जिनके अंदर था, जिनके अंदर शौर्य था, जिनके अंदर पराक्रम था, जिनके अंदर धैर्य था, इन सभी का जो समूह थे, ऐसे वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम, देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन से अनुपमः सेनानी आसीत्, देश के आंदोलनकारियों में अनुपम सेनानी थे, अनुपम सेनानी थे, है ना। अद्भुत आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के अद्भुत सेनानी थे, है ना, अनुपम सेनानी थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार राज्यस्य, यहाँ से बिहार राज्यस्य भोजपुरमण्डलस्य जगदीशपुरग्रामेस्य जन्माभवत्, अर्थात बिहार राज्य से बता रहे हैं कि बिहार राज्य के भोजपुर मंडल में, भोजपुर मंडल का जो जगदीशपुर ग्राम है, वहीं पर इनका जो जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार राज्य में हुआ था। सबसे पहला प्रश्न कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न ये हुआ कि किस मंडल में हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह भोजपुर मंडल में हुआ था। तीसरा प्रश्न ये बना कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य के भोजपुर मंडल के किस ग्राम में हुआ था? तो जगदीशपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये तीन प्रश्न हैं, इनको विद्यार्थी जितने भी अध्येतागण है वो जरूर से जरूर इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा आते हैं और इसको पूछने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे देखेंगे, जनकोस्य साहेबजादा सिंहो अतीव प्रभावशाली पुरुषः। लिखा हुआ है जनकोस्य अर्थात अस्य जनकः, इसके जो जनक, इनके जो जनक थे, इनके जो पिता थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि इनके जो पिता थे वो कौन थे? कह रहे हैं साहेबजादा, है ना। क्या नाम था उनका? साहेबजादा सिंह। उनका नाम क्या था? साहेबजादा सिंह। अतीव प्रभावशाली पुरुषः, इनके जो पिता साहेबजादा सिंह थे वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, बहुत ही प्रभावशाली पुरुष थे।
सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह किस प्रदेश के रहने वाले थे, तो भोजपुर प्रदेश क्या कहते हैं, बिहार प्रदेश के रहने वाले। तो इसमें हमने देखा था कि बिहार राज्य के कौन रहने वाले थे, तो वीर कुंवर सिंह बिहार राज्य के रहने वाले थे और भोजपुर मंडल इनका लगता था और जगदीशपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था तथा इनके पिता का नाम क्या था, साहेबजादा सिंह था। इनके पिता का नाम था क्या, साहेबजादा सिंह। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे देवी भक्तः कुंवर सिंहः आखेट कुशलः आसीत्। तो जो वीर कुंवर सिंह थे वो किसके भक्त थे, तो कह रहे हैं देवी जी के भक्त थे। तो यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि वीर कुंवर सिंह किस देवता, उनके जो इष्ट थे वो कौन थे, तो देवी के भक्त थे वो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देवी भक्त वीर कुंवर सिंह शिकार में निपुण थे। आखेट माने क्या होता है, शिकार करना। तो आखेट कुशलः आसीत्, वो आखेट करने में, शिकार करने में बहुत ही कुशल थे। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तारुणे तस्य विवाहः गया प्रमंडले स्थितस्य सूर्यतीर्थस्य देवनामकस्य भूस्वामिनः फतेहनारायणसिंहस्य कन्यया जातः। लिखा हुआ है कि तारुण्य अर्थात युवावस्था में, जवानी में। तो तारुण्य एतस्य विवाह, तारुण्य अर्थात युवावस्था में, एतस्य माने इनका विवाह माने विवाह हो गया। गया प्रमंडले, गया प्रमंडल में स्थित, गया प्रमंडल में जो स्थित है, सूर्य तीर्थस्य, जो सूर्य तीर्थ स्थित है, जो सूर्य तीर्थ के देव नामक भूस्वामी है ना, देव नामकस्य भूस्वामिनः, देव नामक जो भूस्वामी फतेह नारायण सिंह हैं, जो फतेह नारायण सिंहस्य कन्या सन, फतेह नारायण सिंह की जो पुत्री थी, उनके साथ किनका विवाह हो गया, तो उनके साथ हो गया वीर कुंवर सिंह का विवाह। पहली बात, इनका विवाह कहाँ पर हुआ था, तो इनका विवाह गया प्रमंडल में हुआ था। सबसे पहला प्रश्न यह हो गया। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि उनका जो है जो विवाह हुआ था वह किस तीर्थ में हुआ था, तो सूर्य तीर्थ या देव, उसको सूर्य तीर्थ या देव भी कहते हैं, तो सूर्य तीर्थ में हुआ था। भूस्वामिनः, भूस्वामी अर्थात भू के जो स्वामी है अर्थात राजा। तो भूस्वामी कौन हुए, राजा हुए। तो कौन से राजा थे, तो फतेह नारायण सिंह नाम के एक राजा थे जो गया प्रमंडल में रहते थे। गया, उन्हीं की पुत्री के साथ इनका विवाह हो गया। किनका विवाह, वीर कुंवर सिंह का विवाह उन्हीं के साथ हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कुंवर सिंहे सिंहासन आरूढ़े सति जगदीशपुरे अनेके जनकल्याणस्य कार्यक्रमाः संचालिताः। कह रहे हैं कुंवर सिंहे सिंहासनारूढ़े, कुंवर सिंह के सिंहासनारूढ़ होने पर सति जगदीशपुरे, कह रहे हैं बैठने पर क्या हुआ कि जगदीशपुरे अर्थात जगदीशपुर में अनेके जनकल्याणस्य, अनेक जन कल्याण का कार्यक्रम संचालिताः। जब वीर कुंवर सिंह अपनी गद्दी पर बैठे, जब अपने सिंहासन पर बैठे, जब राजा बने, तो अनेके जल कल्याणस्य, अनेक प्रकार के जो जन कल्याण के रूप में कार्यक्रम होते थे, इस प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन वो करते रहे। अनेक उदार हृदयेन न्याय व्यवस्थायां सर्वेषां वर्गाणां प्रतिनिधित्वं नियोजितम। कह रहे हैं कि अनेक उदार हृदय के द्वारा है ना, अनेक माने बहुत उदार हृदय जो है होना, अनेक उदार हृदयेन न्याय व्यवस्थायां, न्याय की व्यवस्था में, न्याय व्यवस्थायां सर्वेषां वर्गाणां प्रतिनिधित्वं नियोजितम। बता रहे हैं कि इस प्रकार उदार हृदय के द्वारा सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के, सभी वर्गों का क्या किए, ये
सभी इस प्रकार जो है, जब उदार हृदय थे तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व के रूप में ये नियुक्त हुए, है ना, नियुक्त हुए। अब आगे लिखा हुआ है सर्वत्र शांति ही समृद्धिश्च स्थापयति। और सर्वत्र इस प्रकार वो क्या किए, हर जगह शांति और समृद्धि को स्थापित किए अपने, जब वो राजा थे अपने कार्यकाल में, जब वो राजगद्दी पर आए तो बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों को करते हुए और हर जगह समाज में शांति और समृद्धि को स्थापित किए। 1845 तमे लिखा हुआ है, 1845 तमे ख्रीष्टवर्षे भारते प्रखररूपेण आंग्लशासन विरोधस्य ज्वाला प्रज्वलिता। बता रहे हैं कि जो एक समय था, वह समय था 1845 ईस्वी का। उस 1845 ईस्वी में क्या हुआ कि 1845 ईस्वी में भारत में व्यापक रूप से अंग्रेज शासन के विरोध की लपट जो है प्रज्वलित हो गई, है ना। 1845 तमे ख्रीष्ट वर्षे ईस्वी में भारते प्रखर रूपेण आंग्ल शासन अर्थात अंग्रेजी शासन, अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजी शासन विरोधस्य ज्वाला प्रज्वलिता। अंग्रेज शासन के विरोध की लपट जो है वह क्या हो गई, वह प्रज्वलित हो गई पूर्ण रूपेण। तदानीम आंग्ल शासन, यहाँ देखेंगे आगे लिखा हुआ है, तदानीम आंग्ल शासक तदानीम आंग्ल शासकेषु भयं व्याप्तम। तदानीम इस प्रकार क्या हुआ कि जब उनका विरोध होने लगा तो उस प्रकार क्या हुआ कि अंग्रेज शासकों में भय व्याप्त हो गया। तदानीम आंग्ल शासकेषु, आंग्ल शासकों में जो अंग्रेजी शासन करने वाले अंग्रेज थे उनमें क्या हो गया, भयम व्याप्तम। इस प्रकार उनको उनमें भय व्याप्त हो गया, वो लोग डरने लगे जब विरोध उनका होने लगा। तो अब आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंदोलनेषु वीरकुमारसिंहस्य सक्रिया भूमिका बभूव। बता रहे हैं आंग्लानां विरोधे अर्थात अंग्रेजी शासकों के विरोध में प्रचलितेषु आंदोलनेषु, प्रचलित जो आंदोलनों में वीर कुंवर सिंह सक्रिय भूमिका बभूव। वीर कुंवर सिंह की क्या थी, सक्रिय भूमिका जो है उसमें वो निभा रहे थे। आंग्लानाम विरोधे, अंग्रेजों के विरोध में जो प्रचलित आंदोलन था उसमें वीर कुंवर सिंह जो है सक्रिय भूमिका को निभा रहे थे। 1857 तमे ख्रीष्टवर्षे भारतस्य प्रथमः स्वतंत्रता संग्रामो भवत्। 1857 ईस्वी में, यह प्रश्न बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 में क्या हुआ, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। और आगे यहाँ देखेंगे कि कुंवर सिंह स्वसेनायां वीर युवकान गृहीतवान। और जो कुंवर सिंह थे वह अपने सेना के साथ क्या हुए, वीर युवान गृहीतवान। तो जब वह 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें वीर कुंवर सिंह क्या किए, अपनी सेना में वीर युवकों की भर्ती किए। क्या किए, वीर युवकों की भर्ती किए। लिखा हुआ है इसी में देखेंगे, कुंवर सिंह स्वसेनायाम वीर युवकान गृहीतवान। वीर युवकान अर्थात वीर युवकों को गृहीतवान ग्रहण किए, है ना, अपनी सेना में उनकी भर्ती किए। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पहले देख लें, जहाँ कामा लगा हुआ है वहाँ तक, यहाँ तक देख लेंगे कि आंग्लाधिकारिणः आंदोलनं विफलीकर्तुं तथा आंदोलनकारिणः अवरोधुं गृहीतुं। कह रहे हैं आंग्लाधिकारिणः, जो
आंग्लाधिकारी अर्थात जो अंग्रेज अधिकारी थे, आंग्लाधिकारिणः आंदोलनम, आंग्लाधिकारी अंग्रेज अधिकारी आंदोलन को विफल करने के लिए, विफलीकर्तुं तथा आंदोलनकारिणः अवरोद्धुं गृहीतुं। तो जो अंग्रेज अधिकारी आंदोलन के लिए जो है विफल करने के लिए वैसे आंदोलनकारियों को अवरोध कर पकड़ने और ताड़यितुम, पकड़ने लगे और पीटने लगे, ताड़यितुम और पकड़ लिए, कह रहे हैं निग्रहीतुम और ताड़यितुम, निग्रहित किए और ताड़यितुम अर्थात मारने लगे। चा अनेकान उपायान, यहाँ देखेंगे अनेकान उपायान अकुर्वन्। इस प्रकार जो आंग्लाधिकारी थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो आंदोलन को विफल करने के लिए, आंदोलन को निष्फल करने के लिए क्या करने लगे, जो आंदोलनकारियों को जो है पकड़ने लगे और उनको पीटने के लिए अनेक उपाय करने लगे, है ना, अनेक प्रकार के उपाय किए। 1857 तमे ख्रीष्टवर्षे जून मासस्य 19 दिनांके पाटलिपुत्रे स्वतंत्रतासेनानिनः त्रिरंगम ध्वजम समुत्तोलितवन्तः। लिखा हुआ है कि 1857 तमे ख्रीष्ट वर्षे, 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में वर्ष में जून मासस्य एकोनविंशति अर्थात 19 तारीख को दिनांके पाटलिपुत्रे स्वतंत्रता सेनानिनः, पाटलिपुत्र अर्थात पटना में स्वतंत्रता सेनानी त्रिरंगम ध्वजम समुत्तोलिवन्तः अर्थात 1857 में जून महीने की 19 तारीख को पटना में स्वतंत्रता सेनानी तिरंगे को फहराते हुए देखेंगे तो इस प्रकार जो है क्या हुआ कि 19 जून 1857 को पाटलिपुत्र अर्थात पटना में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या किया, तिरंगे को वहाँ पर क्या किया, फहराया। आगे लिखा हुआ है तत्र टेलरस्य दमन चक्रेण अनेके वीरपुत्राः निगृहीताः मृत्युदंडं च प्राप्ताः। अब बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि तत्र टेलरस्य दमन चक्रेण, इस प्रकार अनेक वीरपुत्राः निगृहीताः मृत्युदंडम च प्राप्ताः। इस प्रकार वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा हंगामा हुआ और उसमें अनेक वीरपुत्राः, बहुत सारे वीरपुत्र जो है वो मृत्युदंड को प्राप्त हुए, उनको मृत्युदंड दे दिया गया। किस लिए, जब वो जून महीने के 19 तारीख को 1857 ईस्वी में पटना में तिरंगे को फहराते हुए यह काम किया तो अनेक वीर पुत्रों को क्या पकड़ करके उनको मृत्युदंड दे दिया गया। किनके द्वारा, आंग्ल शासकों के द्वारा, अंग्रेजी शासकों के द्वारा। तदवर्षे जुलाई मासस्य, तदवर्षे यहाँ देखेंगे, हाँ यहाँ से यहाँ तक पूर्ण विराम यही मिल रहा है, यहाँ देख लेंगे। तदवर्षे जुलाई मासस्य 26 दिनांके दानापुर शिबिरस्य विद्रोहिणः सैनिकाः आरां प्रति प्रस्थातुम् आरब्धवन्तः कुंवरसिंहस्य नेतृत्वे आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुताः। देखेंगे तदवर्षे अर्थात उसी वर्ष अर्थात 1857 वर्ष में ही, उसी वर्ष
जुलाई मासस्य अर्थात जुलाई महीने की 26 तारीख को जो दानापुर शिविर के जो विद्रोहिणा जो विद्रोही सैनिक आरा की ओर प्रस्थान करने के लिए आरा की ओर प्रस्थान करने के लिए आरब्धवन्तः कुमरसिंहस्य नेतृत्वे आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुताः, जो प्रस्थान करने के लिए प्रारंभ हुए और वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अपने आप को प्रस्तुत किए। बता रहे हैं कि उसी वर्ष अर्थात 1857 वर्ष में ही 26 तारीख को दानापुर शिविर के विद्रोही सैनिक जो थे वह आरा की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रारंभ करते हुए वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अपने आप को प्रस्तुत किए। तो ये जो विद्रोही सैनिक थे, ये विद्रोही सैनिक कहाँ प्राप्त हुए? वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अपने आप को प्रस्तुत कर दिए। वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोही जन थे, वो विद्रोही जन क्या किए? वीर कुंवर सिंह को अपने आप को समर्पित कर दिए। यहाँ देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है कि जुलाई मासस्य 29 और 30 दिनांके 500 सैनिकाः पंचसैनिकाः सह डनवर नामकः आंग्लसैन्याधिकारी वीर कुंवर सिंहेन पराजितो अभवत्। बता रहे हैं कि जो जुलाई का महीना था, जुलाई के महीने के 29 और 30 तारीख को 500 सैनिकों के साथ डनवर नामक जो अंग्रेज़ था वह सैन्य अधिकारी वीर कुंवर सिंह से पराजित हो गया। तो सैन्य अधिकारी जो थे वीर कुंवर सिंह, उनसे कौन पराजित हुआ? वह जो डनवर था वह पराजित हुआ। और कब पराजित हुआ? 29 और 30 जुलाई को वह पराजित हुआ। 500 सैनिकों के साथ जो है वह पराजित हुआ। 500 सैनिकों के साथ डनवर नाम का जो आंग्ल शासक था वह क्या हुआ? जो है वो आंग्ल सैन्याधिकारी जो था, जो सेनापति था, वह क्या हो गया? वह पराजित हो गया। अनया घटनया, यहाँ देखेंगे अनया घटनया क्रांतिकारिषु उत्साहः वर्धितः। अनया घटनया अर्थात इस घटना से क्रांतिकारियों में उत्साह की वृद्धि हो गई। तदा संपूर्णे प्राचीन शाहाबाद मंडले कुंवर सिंहस्य अधिकारः संजातः। इस प्रकार क्या हुआ कि तब संपूर्ण प्राचीन शाहाबाद जो मंडल था उसमें वीर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। उसके बाद जब डनवर को वो क्या कर दिए? पराजित कर दिए 29 और 30 जुलाई को। तो 29 और 30 जुलाई को जब डनवर को 500 सैनिकों के साथ पराजित कर दिए तो संपूर्ण प्राचीन शाहाबाद मंडल में वीर कुंवर सिंह का जो है अधिकार हो गया। यहाँ देखेंगे आगे पुनः लिखा हुआ है कि वीर कुंवर सिंह क्षेत्रांतरं गत्वा विद्रोहम् उद्घोषयत जनान च संघटितान अकरोत्। बता रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह जो है क्या किए कि वीर कुंवर सिंह क्षेत्रांतरम अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा करके विद्रोहम उद्घोषयत जनांचा संघटितान अकरोत, अर्थात विद्रोह की घोषणा करते हुए लोगों को एकत्रित करने लगे। वीर कुंवर सिंह क्षेत्र क्षेत्र में जा करके लोगों को क्या किए? विद्रोह की घोषणा करते हुए सभी को एकत्रित करने लगे, है ना। अस्मिन् क्रमे तेन रामगढ़ से, इसी क्रम में वह तेन रामगढ़ से मिर्जापुर से विजयगढ़ से च यात्रा कृता। इसी क्रम में वीर कुंवर सिंह ने क्या किया कि रामगढ़, मिर्जापुर और विजयगढ़ की भी यात्रा की। नवंबरस्य 7 दिनांके ग्वालियरस्य सेना कुंवरसिंहस्य सेनायां समाविष्टा। अब बता रहे हैं कि नवंबर
नवंबर में 7 नवंबर को सप्तमे नवंबरस्य 7 नवंबर को ग्वालियरस्य सेना कुंवर सिंहस्य, जो ग्वालियर की सेना कुंवर सिंह की सेना में शामिल हुई। ग्वालियर की जो सेना थी वो कुंवर सिंह की सेना में क्या हो गई, समाहित हो गई। यहाँ से देखेंगे पुनः लिखा हुआ है कि कुंवर सिंहस्य विजयाभियानम आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरपुरे च सफलतया संपन्नम। तो वीर कुंवर सिंह का जो विजय अभियान था, वीर कुंवर सिंह से अभियानम है ना, ऐसे लिखेंगे, विजय अभियानम है ना, आकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया। तो वीर कुंवर सिंह से विजयाभियानम आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरपुरे चा सफलतया संपन्नम। वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो विजय का अभियान किया गया था वह आजमगढ़, गाजीपुर और सिकंदरपुर में सफलता को संपन्न हुआ, सफलता को प्राप्त हुआ। आगे यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 22 तमे दिनांके वीर कुंवर सिंहस्य सुसैनिकैः सह गंगापारं गक्षतः आंग्लानां भुसुंडी गोलिकाप्रहारेण दक्षिणहस्तो विकृतो जातः। अब बता रहे हैं कि 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में अप्रैल का महीना था और तारीख थी क्या, 22 तारीख थी। मासस्य 22 तमे दिनांके, जो 22 तारीख को वीर कुंवर सिंह से स्वसैनिकैः सह, वीर कुंवर सिंह की अपने सैनिकों के साथ गंगा पारं गक्षतः, वह अपने सैनिकों के साथ कहाँ गए, गंगा के पार जाते हुए गक्षतः जाते हुए आंग्लानां भुसुंडी गोलिका प्रहारेण दक्षिण हस्तो विकृता जाता। बता रहे हैं कि 1858 ईस्वी में अप्रैल के महीने में 22 तारीख को वीर कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ गंगा के पार जब जा रहे थे, तभी अंग्रेज़ों के बंदूक की गोली के प्रहार से उनका जो दायां हाथ था वह क्या हो गया, दक्षिण हस्तो विकृतो जाता हुआ, दक्षिण हाथ क्या हो गया, विकृत हो गया, अर्थात दक्षिण हाथ उनका चोटिल हो गया, उसमें चोट लग गई, वह घायल हो गए। सह स्वयमेव हस्तं खड्गेन खंडयित्वा गंगायै समर्पितवान्। और वो क्या किए कि जब उनके बाएं हाथ में है ना, दक्षिण हस्तो अर्थात दाहिने हाथ में, दक्षिण हस्तो, दाहिने हाथ में क्या हुआ कि दाहिने हाथ में जब उनके गोली लग गई तो उन्होंने स्वयं को है ना, सह स्वयमेव हस्तम खड्गेन, वह उन्होंने स्वयं ही हाथ को तलवार से जो है क्या कर लिया, काट कर गंगा को समर्पित कर दिया। सह स्वयमेव हस्तम खड्गेन खंडयित्वा, वह स्वयं ही अपने हाथ को अपनी ही खड्ग से काट डाला और उस हाथ को क्या कर दिया, गंगा जी में ही प्रवाहित कर दिया, गंगा जी में ही फेंक दिया। ततो द्वितीय दिने 23 तमे दिनांके लाइक ग्रेड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ततो द्वितीय दिने त्रयोविंशतितमे दिनांके ले ग्रैंड नामकम आंग्लसेनापतिं सा पराजितवान्। और क्या हुआ कि उसके दूसरे दिन ही है ना, जिस दिन ये घटना घटी, उनका हाथ कट गया, तो उसके पश्चात अगले दिन ही 23 तारीख को क्या हुआ कि ले ग्रैंड नाम के जो आंग्ल सेनापति था, उन्होंने जो है पराजित कर दिया। ठीक है, इसके पश्चात क्या हुआ कि अगले दिन जब ही 23 तारीख आई तो ले ग्रैंड नाम के जो अंग्रेजी सेनापति था वह क्या किया कि इनको पराजित कर दिया। अनेन वीर कुंवर सिंहस्य जय घोषः समारब्धः।
लिखा हुआ है, यहाँ फिर से देख लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो रही है कि ततो द्वितीये दिने 23तमे दिनांके लई ग्रैंड नामकम आंग्ल सेनापतिम सा पराजितवान। वह पराजित किए, कौन? सा पराजितवान, अर्थात वो जो वीर कुंवर सिंह राजा थे उन्होंने ले ग्रैंड नामक जो सेनापति था उसको 23तमे अर्थात 23 दिनांक को वो पुनः ले ग्रैंड को पराजित करते हैं। अनेन सर्वत्र वीर कुंवर सिंह से जय घोषः समारब्धः। इस प्रकार क्या हुआ कि जैसे ही वो लेग्रैंड को पराजित किए तो इससे सभी और वीर कुंवर सिंह का क्या हुआ? जय घोष होने लगा। और अप्रैल मासस्य, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, अप्रैल मासस्य अयमेव 23तमो दिनांकः विजय दिवसः इति समुद्घोषितः। इस प्रकार क्या हुआ कि जब उनका जय घोष होने लगा और इसे अप्रैल माह के 23 तारीख को विजय दिवस के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि विजय की प्राप्ति हुई थी और वीर कुंवर सिंह घायल होते हुए भी इतना साहस किए कि लेग्रैंड उनसे क्या हो गया? पराजित हो गया। इससे सभी तरफ सर्वत्र वीर कुंवर सिंह से जय घोषः समारब्धः। इस प्रकार हर जगह वीर कुंवर सिंह का जय घोष होने लगा। अप्रैल मासस्य अयमेव 23तमो दिनांक विजय दिवसः इति समुद्घोषितः। इस प्रकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के उसमें से मनाया भी जाता है और यह जय घोष हो गया कि हाँ, अब वह जो दिनांक है 23 तारीख 23 अप्रैल वह विजय दिवस के रूप में घोषित किया गया। आगे क्या होता है यहाँ देखेंगे। युद्धे सततं संघर्षरतस्य वीर कुंवर सिंहस्य शरीरावयवः युद्धे सततं संघर्षरतस्य वीर कुंवरस्य शरीरावयवाः विकृताः प्रणान्विताश्च जाताः। लिखा हुआ युद्धे सततं संघर्षरतस्य, युद्ध में सतत निरंतर संघर्षशील जो वीर कुंवर सिंह थे उनका जो शरीर था विकृत और घायल हो गया। विकृताः व्रणान्विताश्च जाताः। वीर कुंवर सिंह क्या हुआ? युद्ध में जो है सतत निरंतर रूप से लड़ते हुए क्या हुआ? उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया। फलतः अप्रैल मासस्य 26तमे, यहाँ देखेंगे, इसलिए अप्रैल मासस्य 26तमो दिनांके भारतमातुः वीरपुत्रोऽयं दिवंगतः। उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? फलतः अप्रैल मासस्य, अप्रैल के महीने में 26 तारीख को भारत माता का यह जो पुत्र थे, भारत मातुः वीरपुत्रो अयम, भारत माता के जो ये वीर पुत्र वीर कुंवर सिंह थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो वीर गति को कब प्राप्त हुए? 26 तारीख 26 अप्रैल को वो वीर गति को प्राप्त हुए। सत्यमेव भणितं कीर्तिर्यस्य सजीवति। सत्य ही ऐसा कहा गया है कि ऐसा उक्ति कही गई है, सत्यमेव भणितं, सत्य ही कहा गया है, सच ही ऐसा कहा गया है कि कीर्ति ही जीवित होती है, अर्थात कीर्ति जीवित रहती है। कीर्तिर्यस्य सजीवति, कीर्ति ही जीती रहती है। तो उसी प्रकार जो वीर कुंवर सिंह की जो कीर्ति है वह आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनकी कीर्ति आज भी जीवित है, आज भी वीर कुंवर सिंह जीवित हैं। इस प्रकार हम लोग देखें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया उनमें वीर कुंवर सिंह का कितना बड़ा योगदान रहा। और प्रश्न तो जो बनेंगे वो अपनी जगह हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह की इस बलिदानी को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए आपके पाठ में वीर कुंवर सिंह नामक पाठ को प्रस्तुत किया गया है कि आप बिहार राज्य में रहने वाले जो छात्र हैं
वो समझें कि हमारे बिहार राज्य में ऐसे योद्धा हुए हैं जो अपने हाथ से ही, अपनी तलवार से ही अपने हाथ को काट लिए हों। इस प्रकार बंधुओं, हम लोग वीर कुंवर सिंह नामक पाठ का अध्ययन किए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, ताकि अन्य बंधुओं, अन्य छात्रों तक यह वीडियो प्राप्त हो सके और उनको भी लाभ हो सके और वो भी निरंतर अध्ययन को कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।